नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक रहेगा प्राइसिंग इन ए प्रोजेक्ट को समझने का एंड कब आप घुसे हैं उस एक प्रोजेक्ट में। मल्टी स्टोरी प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात है यहाँ पे। तो एंड आपको क्या करना है, उसकी प्राइसिंग को कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, बिकॉज यहाँ लोग एक बेसिक मैथ्स भूल जा रहे हैं जिसके कारण उनको चीज़ें समझ नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट है, वो 7 से 8 साल से पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता, 10 साल तक भी लग जाते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक बड़ा मॉन्यूमेंट इन द मेकिंग टाइप है प्रोजेक्ट, आप नाम लिखना, AC1 टियर बन रहा है 7-8 साल से और 5-6 साल और लगेंगे, तो वो तो 14 जी राम जी के वनवास वाला टाइम तक टच कर जाएगा। अदरवाइज 8 साल आप सेफली मान के चल सकते हैं। 3 से 4 फेजेस में निकलता है, 2 टावर, फिर 3 टावर, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऐसे करके आता है। धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे बिकते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि जो फर्स्ट फेज़ अगर आपने लिया है, और अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की एग्जांपल देना और बाकी एग्जांपल्स भी आपको एप्लीकेबल हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपको लगाना है कि उस फेज़ में रीसेल के पीछे भागने में आपको यूनिट पसंद की मिल रही है एंड जो पोजीशन होना है, हो सकता है द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से 1-1.5 साल पहले होना है, तो वहाँ शायद रेंटल्स भी आपको जल्दी ना मिले, खुद भी ना रह पाओ, क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ेगी। रौनक आने में 1.5 से 2 साल लगना ही लगना है, इफ़ नॉट मोर। बनने में वैसे गवर्नमेंट 7-8-10 महीने बोल रही है, आपको पता है वो टाइमलाइंस कहाँ जाती हैं। तो अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट में 90% 100% 4 महीने में दे रहा हूँ और वो 15-20-25 लाख रुपए भी सस्ता मिल रहा है, तो क्या वो एक्चुअल में सस्ता है? ये आपको सवाल पूछना है। क्योंकि एक जगह आपका पैसा 3 से 4 साल में जा रहा है उसके किसी और फेज़ में। तो फेज़ एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत क्रिटिकल है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से अभी लेटेस्टेस्ट ये है, कई बिल्डर्स ने रीसेल या रीट्रांसफ़र वैसे भी बंद कर दिए हैं। ये भी आपको एक जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। आप ले ही नहीं सकते, ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। उसने जो भी उसके एग्जिस्टिंग रूल्स एंड क्लॉजेज़ हैं उसको उसने इन्वोक किया है एंड दोज पीपल वो वाली चीज़ें भी हो रही हैं। तो प्राइसिंग को आपको अंडरस्टैंड करने में P/R/T/100 इक्वल टू जो इंटरेस्ट निकलता है उसको एकदम ध्यान रखना है। कॉस्ट शीट में किस तरह है, पेमेंट प्लान किस तरह है, कब कैसे पैसा देना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बेस्ट चीज़ तो क्या होता है कि डेवलपमेंट जो बाहर हो रहा है वो बस ऑलमोस्ट हो गया है और उसमें 1-1.5 साल लगेगा, 2 साल, और मैं यहाँ रुमाल अभी रख रहा हूँ और इसको बनने में 4-5 साल में लगेंगे। तो 3 साल का जो मेरा डेवलपमेंट है वो इस डेवलपमेंट होने के बाद है। यहाँ पैसा कमाना बहुत ज़्यादा होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। बनस्पत इसके कि कोई चीज़ पहले से ही तैयार है, और जैसे आपके ATS कोकून है, आपके ओइस्टर ग्रैंड है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो तो कई दिनों से बने हुए लोग रह रहे हैं, पर उन लोगों ने काफ़ी झेला है। प्राइस वहाँ भी बढ़े हैं, आगे वहाँ भी बढ़ेंगे, लेकिन वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का खेल है कि वहाँ तो सारा पैसा एक बार में 1.5-2 करोड़ चला गया ना, जो भी फ्लैट आपने लिया। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपको कि ये जो टाइमिंग आप कैलकुलेट करेंगे ना प्रोजेक्ट्स के लिए, इस चीज़ के हिसाब से आप चलो, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का करने में, और वो पर स्क्वायर फीट की आपको रेट निकालने हैं एंड उसको आपको फॉर्मूले में डालना है। थोड़ा सा मैथ्स करेंगे, यू विल रियलाइज, यू विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन। थैंक यू।